हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था हम हीट को क्वांटिफाई कैसे करते हैं। Q इज इक्वल टू एम स्मॉल सी डेल टी, जहाँ एम है मास, स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल टी है टेम्परेचर चेंज। ओके, सो ये है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय एनी बॉडी। ओके, क्यू है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लिख सकते हैं हीट लॉस्ट बाय एनी हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय एनी कोल्ड बॉडी, अगर कोई हीट लॉस सराउंडिंग्स में नहीं हो रहा है तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो सपोज ये एक हॉट बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है T1। ओके, सो इसके कांटेक्ट में एक कोल्ड बॉडी है। ओके, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर T1, कोल्ड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर T2 है, और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आया। सो सपोज अभी हीट कोई सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रहा है, सो हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा। ओके, सो हॉट बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। ओके, सो हॉट बॉडी का सोचिए फाइनल टेम्परेचर T है, सो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, T1 माइनस T। ओके, ये हॉट बॉडी का कोल्ड टेम्परेचर डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ। अभी सोचिए हॉट बॉडी से कितना हीट रिलीज होगा फिर, तो वो है हॉट बॉडी का मास इंटू हॉट बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि सपोज हॉट बॉडी का मास m1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, और हॉट बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा T1 माइनस T। ओके, सो ये है हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट। ओके, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। सो अभी हीट गेन कितना होगा, हीट गेन होगा, सोचिए कोल्ड बॉडी का मास m2 है, कोल्ड बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, तो कोल्ड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या था T2। ओके, सो कोल्ड बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, और राइज होके कितना होगा, उसका भी टेम्परेचर T होगा, तो उसका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा T माइनस T2। ओके, सो ये है हीट गेन, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। सो ये दो इक्वल है। ओके, सो ये से हम ले सकते हैं ये हीट लॉस्ट बाय ए हॉट बॉडी, ओके, इक्वल टू हीट गेन बाय ए कोल्ड बॉडी। ओके, यही है प्रिंसिपल्स ऑफ कैलोरीमेट्री। अभी हम इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये एक न्यूमेरिकल्स है जिसमें लिखा है ए 200 ग्राम मास ऑफ सर्टेन मेटल एट 83 डिग्री सेंटीग्रेड इज इमर्स्ड इन ए 300 ग्राम of water at 30 degree centigrade. The final temperature is 33 degree centigrade. Calculate the specific heat capacity of the metal. Okay, so यहाँ पे दिया हुआ है 200 ग्राम मेटल जो 83 डिग्री सेंटीग्रेड में है, उसको इमर्स्ड किया गया वाटर में जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री। ओके, और उसका मास है 300 ग्राम। ओके,
सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो मेटल है, मेटल का मास है m1 इक्वल टू 200 ग्राम। ओके, और जो वाटर है, वाटर का मास m2 इक्वल टू 300 ग्राम। ओके, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, सो हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल निकालना है। ओके, सो और मेटल का इनिशियल टेम्परेचर 83 डिग्री है और फाइनल टेम्परेचर 33 डिग्री है। ओके, और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री है और फाइनल टेम्परेचर भी 33 डिग्री होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से रिलेट करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल का, सपोज C1 है। ओके, C1 है, तो C1 हमको निकालना है, और मेटल का इनिशियल टेम्परेचर, ओके, इनिशियल टेम्परेचर T1 है 83 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और T है यहाँ पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और सिमिलरली वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है C2 इज इक्वल टू 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, ये दिया हुआ है जूल पर ग्राम, एक्चुअली जूल पर ग्राम दिया हुआ है। C2 इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया हुआ है। ओके, और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T2 इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, सो हमको यहाँ से क्या निकालना है, C1 निकालना है। तो हमने पहले इक्वेशन में m1 C1 इंटू T1 माइनस टी इक्वल टू m2 C2 इंटू T माइनस टी, तो हम यहाँ पुट करते हैं। सो यहाँ पे m1 है 200। ओके, और C1 हमको पता नहीं है, C1 है जो मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, और यहाँ पे T1 दिया हुआ 83 डिग्री माइनस T है 33 डिग्री। ओके, इक्वल टू m2 300, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4.2 जूल ही लिखना है। ओके, और इसका टेम्परेचर क्या है, T है 33 डिग्री और T2 है 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 200 इंटू C1 इंटू 50 इक्वल टू 300 इंटू 4.2 इंटू 3। ओके, सो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं C1 इक्वल टू 300 इंटू 4.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 50। ओके, अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, इंटू 50 इक्वल टू 300 बाई 10,000 इंटू 4.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 900 बाई 10,000 इंटू 4.2, 9 बाई 100 इंटू 4.2 इक्वल टू 0.30
47.8 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.387। सो ये है जूल पर ग्राम पर केल्विन में। ये है मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो ऐसे इस इक्वेशन से हम इस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अभी और एक न्यूमेरिकल। Calculate the heat energy required to raise the temperature of 2 kg of water from 10 degree centigrade to 50 degree centigrade. Specific heat capacity of water is 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। सो यहाँ पे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। ओके, सो हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले ही क्वांटिटी ऑफ हीट निकाला था। कैसे? एनर्जी या क्वांटिटी ऑफ हीट इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल टी। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू निकालना है। तो एम कितना दिया हुआ है? एम दिया हुआ है 2 kg। ओके, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 kg। ओके, जूल पर केजी दिया हुआ है, जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। सो यहाँ पे 4200 जूल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा टी इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 40 केल्विन होता है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन स्केल में और सेंटीग्रेड स्केल में सेम होता है। तो यहाँ पे हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड को 40 केल्विन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 40 केल्विन क्यों लिया गया है? क्योंकि स्पेसिफिक हीट के यूनिट जो सी है, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट यूनिट का केल्विन में लिया गया, उसीलिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 kg इंटू 4200 इंटू 40। ओके, इक्वल टू 80 इंटू 2000। ओके, तो यहाँ पे 42 इंटू 8 को लिखते हैं 16 इक्वल टू 336,000 इतना जूल। ओके, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उतना दिया हुआ है। तो ये ऐसे टेम्परेचर, ये एक्चुअल आंसर है। ओके, अभी और एक प्रॉब्लम में जाते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ कैलकुलेट द पावर ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर required to melt 1 kg of ice at 0 degree centigrade in 30 seconds if the efficiency of heater is 40%. Take latent heat of ice is 336. ओके, latent heat के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसके बारे में हम नहीं बताते हैं। ओके, सो और एक दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। द 40 ग्राम ऑफ 40 gram of water at 60 degree is poured into a vessel containing 50 gram of water at 20 degree. The final temperature is 30 degree. Okay, taking specific heat capacity of water is as 4.2 joule per gram per Kelvin. Okay, calculate the heat capacity of the vessel. So यहाँ पे क्या है, वाटर जो है
40 ग्राम वाटर है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है 60 डिग्री। सो इसको हम एक वेसल में डालते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी 50 ग्राम वाटर ऑलरेडी है, जिसका टेम्परेचर बिलो है जो कि 20 डिग्री है। तो अभी क्या होगा, जो हॉट वाटर हम कोल्ड वाटर में डाले वेसल के अंदर कोल्ड वाटर है और हॉट वाटर हम कोल्ड वाटर के साथ मिक्स्ड कर दिए, तो कोल्ड वाटर का और वेसल का टेम्परेचर दोनों का इंक्रीज होगा, तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो वेसल के अंदर कोल्ड वाटर है उसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री है, ठीक है, उसका मास है 50 ग्राम और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री। तो वेसल का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और इस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होकर 30 डिग्री होगा। और जो ये हॉट वाटर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री है वो डिक्रीज होके वो 30 डिग्री आएगा। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर 60 to 30 होगा और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर एंड वेसल का टेम्परेचर 20 to 30 होगा। तो हीट कौन लॉस्ट करेगा, ये हॉट वाटर, ठीक है, और कोल्ड वाटर एंड वेसल जो कि वेसल के अंदर है वो हीट गेन करेगा। ओके, हीट कैपेसिटी दिया हुआ है ओके वाटर का। सो हमें हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल का निकालना है। ओके, सो हॉट वाटर का मास है, सो हम यह बोल सकते हैं जो हॉट वाटर हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर का मास है 40 ग्राम। ओके, एम इंटू हॉट वाटर का स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर चेंज। हॉट वाटर का मास है 40 ग्राम। ओके, और हॉट वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जूल एंड टेम्परेचर डिफरेंट है 60 to 30। ओके, सो ये है हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। ओके, अभी कोल्ड वाटर का हीट गेन कौन करेगा, हीट गेन करेगा कोल्ड वाटर। ओके, बाय कोल्ड वाटर इज इक्वल टू कोल्ड वाटर का मास है 50 ग्राम। ओके, कोल्ड वाटर की इनिशियल मास है 50 ग्राम और कोल्ड वाटर का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जूल। ओके, 4.2 जूल है उसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, जो सी वैल्यू है 4.2 जूल पर ग्राम है पर केल्विन है। तो यहाँ पे हम केल्विन के जगह डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं डिग्री, दोनों में डिफरेंस एक ही होता है। ओके, 30 केल्विन और 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही होता है। सो यहाँ पे हम अगर बेसिक इसमें केल्विन यूनिट है तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सेंटीग्रेड है तो केल्विन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4.2 जूल इंटू इसका टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, 22 इंक्रीज होता है कोल्ड वाटर का, 20 to 30 होता है, तो 30 माइनस 20 प्लस अभी जो वेसल है वेसल का भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है 20 to 30 डिग्री। ओके, ये है 50 इंटू 4.2 इंटू 10। सो यहाँ पे होता है 30 इंटू 40 इंटू 4.2 इक्वल टू 30 इंटू 168 इक्वल टू दिस इज जूल। ओके, 5040 जूल। यहाँ पे होता है 210 जूल। ओके, सो
heat lost by hot water 5040 joule, 5040 joule, and heat gained by cold water 2100 joule. So heat gain by vessel, क्योंकि जो हॉट वाटर हीट लॉस्ट करेगा वो कोल्ड वाटर और भेसल दोनों में जाएगा. ओके, तो भेसल का भी टेम्परेचर राइज होगा. तो हीट गेन बाय भेसल इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर माइनस हीट गेन बाय कोल्ड वाटर. ओके, क्योंकि जो 5040 ये जितना हीट है ये हॉट वाटर रिलीज करेगा, कोल्ड वाटर उसमें से 2100 गेन करेगा और बाकी भेसल गेन करेगा. तो भेसल का हीट गेन कितना होगा? ये होगा 2940 जूल. ओके, अभी भेसल में क्या है? भेसल का जो टेम्परेचर राइज है इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर 20 था, उसका भी 30 है, तो ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री. ओके, तो पहले हम तो भेसल का हीट कैपेसिटी कितना होगा? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था कैपिटल C इक्वल टू डेल क्यू बाय क्वांटिटी ऑफ हीट गेन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज. सो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हीट गेन कितना हुआ? 2940 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री. सो 2940 जूल पर केल्विन, और 294 और लिख सकते हैं 294 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो और भी प्रॉब्लम ये है हीट कैपेसिटी ऑफ द भेसल हीट कैपेसिटी. ओके, सो ये है आंसर. और भी प्रॉब्लम्स बाद में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.